नेपाल में नायक पिक्चर के अनिल कपूर की तरह एक्शन लेने वाले बालेन साहब भारत आ रहे हैं। दिल्ली में नरेंद्र मोदी से बालेन साहब मुलाकात करेंगे और अपनी पहली यात्रा भारत की करेंगे। जैसे ही ये खबर बाहर आती है, नेपाल इस बात की पुष्टि करता है। चीन से लेकर पाकिस्तान तक दहशत में आ जाते हैं। अचानक ऐसा क्या हुआ कि बालेन साहब जो हैं भारत आ रहे हैं, जब पूरी दुनिया युद्ध के मैदान में व्यस्त थी, पूरे मिडिल ईस्ट में तबाही का मंजर था, उसी समय नेपाल के प्रधानमंत्री का भारत आना दुनिया के लिए सोचने का विषय बन गया है। दोस्तों जय हिंद, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। बालेन साहब जो है नेपाल के प्रधानमंत्री अपनी प्रधानमंत्री के रूप में पहली यात्रा भारत की करने वाले हैं। अब ऐसा क्या हुआ कि जो बालेन साहब हैं अचानक भारत आ रहे हैं? दुनिया भर के देश जो हैं अब इस पर क्या सोच रहे हैं, और बालेन साहब ने अपनी विदेश नीति पर कैसे पाकिस्तान और चीन को चौंका दिया है, देखिए खास रिपोर्ट। अचानक भारत आ रहे हैं नेपाल के पीएम बालेन शाह। मोदी से होगी मीटिंग। खबर सुनकर दुनिया भर के देशों के उड़े होश। दहशत में आए चीन पाकिस्तान। नेपाल का नया प्रधानमंत्री बनने के बाद दुनिया भर के लोग पूछ रहे सवाल, भारत या चीन, किस ओर जाएगा नेपाल? आज इस खबर से मिल गया उनको जवाब। पीएम बालेन शाह की विदेश नीति ने दुनिया को चौंका दिया। भारत आएगा मां काली का भक्त। दोस्तों, नेपाल में एक ऐसा आदमी प्रधानमंत्री बना है जिसकी कहानी सुनकर आप कहेंगे ये नेता नहीं, तूफान है। 35 साल का लड़का जो पहले रैप करता था, जो इंजीनियर रहा है, जो काठमांडू का मेयर बनकर सिस्टम की धज्जियां उड़ाता रहा, और अब वही आदमी नेपाल की सत्ता पर बैठ चुका है। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि पीएम मोदी ने खुद बालेन शाह को भारत आने का न्योता दिया है और बालेन शाह ने भारत आने का निमंत्रण स्वीकार भी कर लिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक डिप्लोमेटिक विजिट है या फिर इसके पीछे है चीन को घेरने की बड़ी रणनीति? क्योंकि नेपाल वही देश है जहां चीन पिछले कई सालों से अपना जाल फैलाता रहा है, और अब नेपाल की कुर्सी पर बैठा है एक युवा पीएम जिसे दुनिया नया गेम चेंजर कह रही है। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बालेन शाह कौन है, मोदी ने क्यों बुलाया, और भारत नेपाल के रिश्ते अब किस दिशा में जाएंगे। दोस्तों, खबर के मुताबिक नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने साफ कहा है कि प्रधानमंत्री बालेन शाह ने भारत आने का न्योता खुशी खुशी स्वीकार कर लिया है और ये उनकी पहली आधिकारिक भारत यात्रा होगी। अब जरा ध्यान दीजिए, नेपाल में प्रधानमंत्री बनना कोई आसान बात नहीं है। नेपाल की राजनीति दशकों से दलों, गुटों और विदेशी दबावों के बीच पिसती रही है। लेकिन बालेन शाह वो उस पुराने नेपाल से नहीं आते जो भारत विरोधी राजनीति करता था। वो आते हैं उस नए नेपाल से जो विकास की भाषा बोलता है और भ्रष्ट सिस्टम को चुनौती देता है। अब भारत ने सबसे पहले क्या किया? मोदी जी ने खुद फोन किया, बधाई दी और भारत आने का न्योता दिया। ये सिर्फ सम्मान नहीं है, ये एक साफ संदेश है कि भारत नेपाल में नए नेतृत्व को लेकर गंभीर है। क्योंकि दोस्तों, भारत की नीति रही है नेबरहुड फर्स्ट, यानी पड़ोसी देशों को प्राथमिकता। और नेपाल हमारे लिए सिर्फ पड़ोसी नहीं, नेपाल हमारे लिए रणनीतिक सुरक्षा कवच भी है। नेपाल के रास्ते ही भारत की उत्तर सीमा का संतुलन तय होता है, और नेपाल वही जगह है जहां चीन ने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और फंडिंग के नाम पर अपनी घुसपैठ बढ़ाई है। अब सवाल उठता है कि क्या बालेन शाह चीन की लाइन पर चलेंगे या भारत की तरफ झुकेंगे? और इसी सवाल का जवाब छुपा है इस भारत यात्रा में। क्योंकि जैसे ही कोई नया पीएम आता है, सबसे पहले वो तय करता है कि वो किसके साथ खड़ा होगा, दिल्ली के साथ या बीजिंग के साथ। दोस्तों, नेपाल और भारत का रिश्ता कोई कागजी समझौता नहीं है। ये रिश्ता रोटी का है, ये रिश्ता रिश्तेदारी का है, ये रिश्ता राम जानकी का है। नेपाल सिर्फ पड़ोसी नहीं, हमारी संस्कृति और परंपरा से जुड़ा हुआ देश है, और भारत वो भूमि है जहां श्री राम का राज रहा है। लेकिन बीते कुछ सालों में नेपाल में कुछ नेताओं ने भारत के खिलाफ जहर फैलाने की राजनीति की। कभी सीमा विवाद उठाया तो कभी भारत को दोषी ठहराया और पीछे से चीन से डील कर ली। लेकिन बालेन शाह का उभरना ये बताता है कि नेपाल की जनता अब जाग चुकी है। नेपाल की जनता अब एंटी इंडिया एजेंडा नहीं बल्कि विकास और ईमानदार नेतृत्व चाहती है, और यही बालेन शाह की सबसे बड़ी ताकत है। अब देखिए दोस्तों, आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रहा है। भारत के साथ जुड़ना मतलब नेपाल के लिए रोजगार, व्यापार, बिजली, टूरिज्म और इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा रास्ता। और अगर नेपाल चीन के जाल में फंसता है तो याद रखिए, चीन दोस्ती नहीं करता, चीन कब्जा करता है। आज श्रीलंका इसका उदाहरण है, अफ्रीका के देश इसका उदाहरण है, जहां चीन ने पहले कर्ज दिया और फिर बंदरगाह और जमीन तक कब्जा ली। अब नेपाल के सामने विकल्प साफ है, या तो भारत के साथ भाईचारा और विकास, या फिर चीन के साथ गुलामी वाला कर्ज।
इसीलिए दोस्तों मोदी का ये न्योता सिर्फ एक कॉल नहीं थी बल्कि एक रणनीतिक चाल भी थी। तो दोस्तों अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब बालेन शाह भारत आएंगे तो होगा क्या? क्या नेपाल और भारत के बीच नई ट्रेड डील होगी? क्या सीमा विवाद हमेशा के लिए शांत हो जाएगा? क्या चीन को नेपाल में बड़ा झटका लगेगा? क्या बालेन शाह नेपाल में वही करेंगे जो योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में किया, यानी सिस्टम की सफाई और भ्रष्टाचार पर बुलडोजर? दोस्तों ये विजिट सिर्फ डिप्लोमेटिक मीटिंग नहीं है, ये भविष्य की राजनीति का संकेत है। और अगर बालेन शाह भारत के साथ मजबूती से खड़े होते हैं तो दक्षिण एशिया में चीन की रणनीति को बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि चीन जानता है नेपाल अगर भारत के साथ जुड़ गया तो चीन का हिमालय प्लान फेल हो जाएगा। अब देखना यह है कि बालेन शाह भारत आकर दिल्ली की दोस्ती चुनते हैं या बीजिंग का जवाब। दोस्तों अगर आपको लगता है कि नेपाल को भारत के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए और चीन की घुसपैठ रोकनी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए जय श्री राम, नेपाल हमारा भाई, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाले दिनों में बालेन शाह की यात्रा दक्षिण एशिया की राजनीति में भूचाल ला सकती है। जय हिंद, वंदे मातरम।